नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने बात की अभी रावल शाखा को लेकर के। मेवाड़ की जो रावल शाखा थी, उस रावल शाखा में जिसे भप्पा रावल से लेकर के रावल रतन सिंह। अब हम शुरू कर रहे हैं मेवाड़ राजवंश की एक नई शाखा, जो है राणा शाखा, सिसोदिया शाखा, है ना। उसका जो जो प्रथम जो व्यक्तित्व है वो है राणा हमीर। हमीर ही राणा की उपाधि को सृजित करते हैं और ये सिसोदा गांव से आते हैं। कौन से गांव से आते हैं? सिसोदा गांव। सिसोदा गांव। और इस गांव की स्थापना करने वाले कौन थे? राहब थे। और यहीं से, इस सिसोदा गांव से ही इन्होंने राणा शाखा की स्थापना की और सिसोदिया राजवंश को शुरू किया। सिसोदिया राजवंश, ठीक है। राणा राणा सिसोदिया बराबर मतलब राणा हमीर। हमीर से ही हमें सिसोदा शाखा को मानना है, ठीक है। और देखिए अब इनकी उपाधियां देखिए, राणा हमीर की उपाधियां। इन्हें मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक मतलब मेवाड़ समाप्त हो चुका था। अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तब संपूर्ण मेवाड़ की सेना और मेवाड़ के राजा और मेवाड़ की जनता और पूरे चित्तौड़ को निस्ते नाबूद कर दिया था। उसके बाद में राणा हमीर आते हैं और ये इसे वापस दोबारा एक अस्तित्व में लेकर आते हैं। तो मेवाड़ के ये उद्धारक कहलाते हैं। इन्हें विषम घाटी पंचानन भी कहा गया है। विषम घाटी पंचानन, ये जो उपाधि है ये 1460 ईस्वी में कुंभलगढ़ प्रशस्ति में देखने को मिलती है। कहां से देखने को मिलती है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। और वीर राजा देखिए, राणा कुंभा की जो एक कविता है रसिक प्रिया, रसिक प्रिया में हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। वीर राजा, प्रबल हिंदू, कर्नल जेम्स टॉड कर्नल जेम्स टॉड इन्हें क्या कहते हैं? प्रबल हिंदू कहते हैं। राणा हमीर को क्या कहते हैं? प्रबल हिंदू नाम से संबोधित करते हैं। देखिए अब राणा हमीर ने एक युद्ध लड़ा था, सिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा? सिंगोली का युद्ध। ये सिंगोली का युद्ध जो है ये कहां पर है? ये बांसवाड़ा में है। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में देखने को मिलता है। 1326 ईस्वी की घटना है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का राजा मोहम्मद बिन तुगलक को हराने वाले कौन है? राणा हमीर है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक, ये वही मोहम्मद बिन तुगलक है जिसने दिल्ली से अपनी राजधानी कहां लेके गया था? दौलताबाद लेके गया था, ठीक है। और मुद्रा परिवर्तन भी किया था इसने, ठीक है। और भारत से बाहर भी आक्रमण करने का प्रयास किया था। ये वही मोहम्मद बिन तुगलक है। और इसको किसने हराया? इसको हराने वाले हैं मेवाड़ वंश के राणा हमीर, ठीक है। मेवाड़ वंश की जो कुल देवी है, वो कुल देवी कौन है? बाण माता है, ठीक है। और इष्ट देवी है बरवड़ी माता या अन्नपूर्णा माता। बरवड़ी माता या अन्नपूर्णा माता का चित्तौड़ में मंदिर बनाया राणा हमीर ने। चित्तौड़ में मंदिर बनाया बरवड़ी माता और अन्नपूर्णा माता का। देखिए एक राणा हमीर के बाद हम अगले राजा की बात करते हैं, राणा लाखा, लक्ष्य सिंह की बात करते हैं। राणा लाखा की बात शुरू करते हैं। उससे पहले हम मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में होने वाली घटना को जान लेते हैं। मेवाड़ के उस समय राजा कौन है? अभी हम बात किसी करने वाले? राणा लाखा की बात करने वाले। राणा लाखा या लक्ष्य सिंह, ठीक है। इस समय मारवाड़ के राजा कौन थे? इस समय मारवाड़ के राजा थे चुंडा राठौड़, ठीक है। अब ये चुंडा राठौड़ है और हमें यहां पर राणा लाखा के पुत्र भी चुंडा देखने को मिलेंगे। लेकिन ये कौन है? ये आप देखो, इन दोनों में अगर आपको तुलना करनी है, अंतर करनी है, तो आपको यहां पर ये राणा मिलेंगे। राणा चुंडा का मतलब, है ना, सरनेम से मालूम चल जाएगा कि ये राणा चुंडा है और वो चुंडा राठौड़ है। ये राणा लाखा के पुत्र है, राणा लाखा के पुत्र है। और जो चुंडा राठौड़ है, अब इन चुंडा राठौड़ के परिवार को भी देख लेते हैं। इनके इनके पुत्र थे रणमल। कौन है? रणमल। और इनकी पुत्री का नाम है हंसाबाई, ठीक है, हंसाबाई।
अब होने वाला क्या है, विवाह होने वाला है, शादी होने वाली है, ठीक है। अब किसके बीच में होती है ये तो वक्त बताएगा, समय बताएगा। देखिए, चुंडा राठौड़ हंसाबाई के लिए मेवाड़ में नारियल भेजते हैं। क्या भेजते हैं? मेवाड़ में नारियल भेजते हैं। और नारियल भेजने की परंपरा का मतलब क्या है कि हमारे लिए मतलब शादी का न्योता है। तो जब ये नारियल राणा लाखा, है ना, अपने हाथ में पाते हैं, और जब वो जो राजदूत होता है वो राणा लाखा के पास में ये इनके मारवाड़ से आया नारियल को देखते हैं, तो राणा लाखा बोलते हैं कि वो बूढ़ा पा में मारंडे को मजाक करियो। मतलब राणा लाखा की आयु उसमें बहुत ज्यादा थी, मतलब वो नारियल उन्होंने अपने लिए समझ लिया, अपने लिए समझ लिया, जबकि उन्होंने किसके लिए भेजा था? राणा चुंडा के लिए भेजा था। लेकिन ये तो बहुत बड़ी घटना होगी, दरबार में पूरी जगह ये बात आ चुकी थी, है ना, तो अब पीछे तो हटा नहीं जा सकता। फिर क्या होता देखिए, राणा चुंडा को ये बात मालूम होती है, और राणा चुंडा अपने पिता के लिए, है ना, अपने पिता के लिए एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा, आजीवन शादी नहीं करूंगा, ठीक है। फिर राणा चुंडा को इसलिए क्या कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। देखिए, इसमें अलग अलग बातें हैं। ये भी कहा जाता है कि राणा चुंडा को जब मतलब ये बात मालूम चलती है, तो राणा चुंडा एक प्रतिज्ञा ये लेते हैं कि मैं आजीवन मेवाड़ की गद्दी पर नहीं बैठूंगा। असली बात तो यही है कि राणा चुंडा ने कहा कि मैं आजीवन मेवाड़ की गद्दी पर नहीं बैठूंगा, और मेवाड़ की गद्दी पर नहीं बैठने की प्रतिज्ञा से ही फिर हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ होता है। और देखो, ये बात भी कही गई है कि जो मेवाड़ पर नहीं बैठूंगा, लेकिन आपके बच्चों ने अगर अगर ऐसी बात कही तो इसलिए फिर बाद में मैंने पहली वाली बात रखी थी, मतलब कई कई जगह में ये बात भी देखने को मिलती है कि आप तो नहीं बैठोगे, लेकिन आपके जो उत्तराधिकारी होंगे वो इस बात के लिए अगर अगर कहेंगे, तो इसलिए कहीं कहीं हमें ये प्रसंग भी देखने को मिलता है। लेकिन ये प्रसंग इतना मान्य नहीं है। हमें यही देखना है कि इन्होंने कहा कि मैं आजीवन मेवाड़ की गद्दी पर नहीं बैठूंगा। तो अब देखिए होता क्या है। तो राणा लाखा ने नारियल स्वीकार किया, और मारवाड़ के द्वारा जो प्रस्ताव था कि भाई हंसाबाई से होने वाला जो पुत्र होगा वो ही अगला मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा, अगला मेवाड़ का राजा बनेगा। और आपको याद ऐसे कर सकते हो कि मोकल राणा कुंभा के पिता है। जो हम अगले राजा पढ़ेंगे उसके बाद में, राणा कुंभा तो सब जानते हैं, जो कुंभलगढ़ दुर्ग को बसाया, है ना। राणा कुंभा के पिता है कौन? राणा मोकल। तो ये एक प्रश्न था। रणमल जो है ये इनके भाई है। ये जब हंसाबाई की शादी राणा लाखा से हो जाएगी तब रणमल भी हस्तक्षेप करने लग जाएंगे, ठीक है। इसलिए फिर बाद में इन्हें भी रणमल की एक दासी होगी भारमली, ठीक है। वो रणमल, उस भारमली के द्वारा कुंभा को मारना चाहते थे, लेकिन कुंभा ने भारमली की सहायता से रणमल को मरवा देते हैं, ठीक है। तब कहा जाता है कि जब वो भारमली रणमल को मारने के लिए जहर देने के लिए जाती है, तब बाहर बैठे, है ना, वो बतलाते हैं जब बच्चा खेल रहा होता है, तो कहा कि भांज सके तो भांज ले रे जोधा, थारो रणमल मारियो जाए। भांज सके तो भांज ले रे जोधा, नहीं तो थारो रणमल मारियो जाए, ठीक है। अब शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। लक्ष्य सिंह, राणा लाखा, इनका जो समय है वो है 1382 से लेकर 1421 ईस्वी तक। देखिए, ये लक्ष्य सिंह राणा लाखा बहुत ही भाग्यशाली रहे हैं। इन्हें देखो बुढ़ापा में बहुत सुंदर कन्या मिल गई, है ना। और इनके समय में जावर में चांदी की खान मिली, जावर में चांदी की खान मिली, ठीक है। इन्हीं के समय में पिछोला झील का निर्माण किया गया। किसने किया? एक बंजारे ने किया। और इसी इसी नदी के किनारे एक नटनी का चबूतरा बना हुआ है, क्योंकि एक नटनी एक एक मतलब तालाब है, ठीक है। ये तालाब क्या है? पिछोला झील है, पिछोला झील है। नटनी क्या करती है? नटनी खेल दिखाती है, रस्सी, ये रस्सी होती है, ठीक है। इस रस्सी से लेकर के इस किनारे से उसे उस किनारे पर पहुंचना होता है इस नटनी को।
तो ये नटनी है ना शर्त लगाती है राजा से, राणा से। तो राणा बोलते हैं अगर तूने अगर इस पिछोला झील को पार कर लिया तो आधा राज्य तेरे को दे दूंगा, आधा राज्य। तो नटनी क्या करती है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ पर पहुंचते ही फिर बाद में ऐसे तो बोला कि आधा राज्य चला जाएगा। तो उसके जो सिपाही सलाहदार थे उन्होंने इस रस्सी को काट दिया और नटनी नीचे गिर गई और झील में डूब करके मर गई। इसलिए इस नटनी की याद में यहाँ पर एक चबूतरा बना हुआ है। पिछोला झील के किनारे क्या बना हुआ है, नटनी का चबूतरा बना हुआ है। ध्यान रहे आपको बता ही दिया मैंने चुंडा राठौड़ और राणा चुंडा में कैसे आप अंतर करोगे, ठीक है ना। चुंडा राठौड़ कौन है, मारवाड़ के, और राणा चुंडा कौन है, मेवाड़ के है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। देखिए जब राणा चुंडा मेवाड़ की गद्दी पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र तो वही है, अधिकारी तो वही है ना, अधिकारी तो वही है कि ज्येष्ठ पुत्र ही उस गद्दी पर बैठता है। लेकिन अब ये नहीं बैठ रहे हैं तो इन्हें क्या मिला, इन्हें क्या मिला, सलूम्बर का सबसे बड़ा ठिकाना राणा चुंडा को दे दिया गया। उनके वंशजों को इन ठिकाने के अलावा जो प्रथम श्रेणी के जो 16 ठिकाने आते हैं उनमें से 4 ठिकाने और मिल जाते हैं। देखिए अब जो इसके अलावा उन्हें और क्या मिला, उन्हें मेवाड़ के राजा का राज तिलक करने का अधिकार प्राप्त हुआ। मेवाड़ के राजा का राज तिलक करने का अधिकार प्राप्त हुआ। हाल ही में आपने देखा ही होगा कि अभी वर्तमान में जैसे कि विश्वराज सिंह जी मेवाड़ साहब का राज तिलक इन्होंने किया, सलूम्बर के, है ना, सलूम्बर के सरदार देवव्रत सिंह रावत, देवव्रत सिंह चुंडावत ने किया, है ना। तो ये अब देखिए, और दूसरी बात, जब भी युद्ध होगा तो सेनापति कौन होगा, सलूम्बर का, सलूम्बर के वो जो रावत होंगे वो होंगे, ठीक है। राणा की अनुपस्थिति में ये राजधानी संभालेंगे। अगर राणा नहीं है तो जैसे कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन संभालते हैं, उपराष्ट्रपति संभालते हैं। तो अगर राणा नहीं हुआ तो कौन संभालेंगे, है ना, ये संभालेंगे, ठीक है। सलूम्बर के जो ठिकानेदार है वो संभालेंगे। देखिए मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने में 4 ठिकाने, कितने ठिकाने, 4 ठिकाने राणा चुंडा के वंशजों को दिया गया। राणा चुंडा के वंश 4 ठिकाने कौन कौन से, सलूम्बर, ये सलूम्बर तो खुद वर्तमान में भी जिला बन चुका है, ठीक है, उदयपुर में है। बेगू, बेगू कहाँ है, चित्तौड़, आमेठ राजसमंद, और देवगढ़, ये भी राजसमंद। देवगढ़ जो है ये अंतिम श्रेणी का ठिकाना माना जाता है, क्लियर। अब देखिए यहाँ 3 प्रकार के सामंत थे, कहां पर, चित्तौड़ में, मेवाड़ में 3 प्रकार के सामंत थे। प्रथम श्रेणी 16 सामंत, जिन्हें क्या कहा जाता है, उमराव कहा जाता था। क्या कहते थे, उमराव। इसमें सलूम्बर जो था ठिकाना वो सबसे प्रमुख था, और देवगढ़ जो था वो अंतिम प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। क्या था, अंतिम प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। और द्वितीय श्रेणी के जो ठिकाने हैं, मतलब 16 ठिकानों में अंतिम था कौन, देवगढ़। और द्वितीय श्रेणी ठिकाने ये 32 सामंत होते थे इसमें। तृतीय श्रेणी में 16 से अधिक सामंत, इन्हें गोल सामंत भी कहते हैं। ये प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, ये क्लासिफिकेशन आपको ध्यान रहे। तो हमने बात की आज राणा लाखा की। अगली बात करेंगे अपन मोकल, राणा मोकल को लेकर के, राणा कुंभा को लेकर के, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में राणा कुंभा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।